कितने ही क्षण मध्य राम धनु तोरा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा। भरे भुवन धोनी घोर कठोरा, भरे भुवन कठोरा। तो पहला मध्य क्या था? बोली आज धनुष कौन तोड़ रहा है? बोले हमारे भारत देश में 3 राम जी हैं। बोले एक बलराम हैं, एक परशुराम हैं और बीच में राम जी हैं। तो ना बलराम जी ने तोड़ा ना परशुराम जी ने तोड़ा, मध्य वाले राम जी ने तोड़ा। यह ना देते ही क्षण मध्य। आगे बढ़ते जाइए। बोले क्या कहा कि शिव जी ने धनुष को किनारे से नहीं तोड़ा, इधर से नहीं तोड़ा, उधर से नहीं तोड़ा, बीच से धनुष को तोड़ा। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। तीसरा कारण बोले सुबेरे नहीं तोड़ा, शाम को नहीं तोड़ा, मध्य दोपहरिया में तोड़ा। इसी नाते मध्य दिवस तेहि सन मध्य राम धनु तोड़ा। आगे बढ़ते जाइए। धनुष को ऊपर ले जाकर के नहीं तोड़ा, नीचे ले जाकर के नहीं तोड़ा, अपने सीने के पास रख करके तोड़ा। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। और देखिए ना आकाश में तोड़ा ना पाताल में तोड़ा, बीच का कौन सा लोक है? बोले मृत्यु लोक में तोड़ा। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। और आगे बढ़ते जाइए। कहा क्या? कहा जब सूर्य नारायण आकाश के मध्य में आ गए थे तब तोड़ा। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। और भगवान के जो जन्म का समय था मध्य दिवस अति शीत न घामा। राम जी के जन्म का समय क्या था? मध्य दिवस अति शीत न घामा। और उस समय मुहूर्त था अभिजित, और आज अभिजित मुहूर्त में ही राम जी ने धनुष को तोड़ा। और अभिजित मुहूर्त बीच में आता। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। और देखिए कन्या लग्न में राम जी ने धनुष तोड़ा। कौन से लगन में धनुष तोड़ा? कन्या लगन में। चूंकि प्राप्त करना है कन्या को, इस नाते कन्या लगन में धनुष को तोड़ा। और कन्या लगन बीच वाले लगन में आता। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। और आगे बढ़ते जाइए। हमारे यहाँ 3 शक्तियां हैं। बोले पहली शक्ति है सरस्वती, दूसरी शक्ति है लक्ष्मी और तीसरी शक्ति है गौरी। तो ना गौरी को प्राप्त करने के लिए धनुष तोड़ा, ना लक्ष्मी काली को प्राप्त करने के लिए तोड़ा, बीच में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी ही तो सीता हैं। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। और आगे बढ़िए। रंग भूमि आदि में नहीं तोड़ा, ना रंग भूमि के अंतिम भाग में तोड़ा, रंग भूमि के बीच भाग में तोड़ा। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। अच्छा, ज्ञान से नहीं तोड़ा, कर्म से नहीं तोड़ा, तो ना ज्ञान से धनुष को तोड़ा ना कर्म से धनुष को तोड़ा, उपासना के प्रभाव से धनुष को तोड़ा। और ज्ञान और कर्म के बीच में उपासना आती है। ना देते ही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। और आगे बढ़ते जाइएगा। हमारे यहाँ 3 वेद, वैसे तो जो यजुर्वेद है इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो दवाई में आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का विशेष मतलब नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ सामवेद तो गान बान में आ जाता है, लेकिन 3 वेद हमारे यहाँ का विशेष वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ना ऋग्वेद में तोड़ा ना यजुर्वेद में तोड़ा। आज भगवान ने इसको सामवेद को किनारे करके अथर्ववेद में तोड़ा। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा।
और एक बात और बताऊं, हमारे यहाँ ये हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो राम जी ने कनिष्ठिका से नहीं तोड़ा, राम जी ने तर्जनी से नहीं तोड़ा, अनामिका अंगुली में पछाया धागे को और इसी से खींचा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत कठोर होकर के नहीं तोड़ा, बहुत मध्यम होकर के नहीं तोड़ा, एकदम सामान्य भाव में तोड़ा। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। और ना तो द्वापर में तोड़ा, ना तो कलयुग में तोड़ा, राम जी ने धनुष को त्रेता में तोड़ा। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और आपको बताऊं, कहा क्या, कहा ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं और 100 वर्ष के 51वें वर्ष में राम जी ने धनुष को तोड़ा। उस समय ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा था। तो महाराज 100 के वर्ष में, 100 वर्ष के बीच में ये जो 51 है, ये कहाँ है, बीच में है। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ध्यान दे जाए, कि प्रथम में होता है ज्ञान और बाद में होता है वैराग्य और 30 में आती है भक्ति। तो ना ज्ञान को प्राप्त करने के तोड़ा, ना भक्ति को ना वैराग्य को प्राप्त करने के लिए तोड़ा, राम जी ने भक्ति को प्राप्त करने के लिए तोड़ा। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। और हमारे यहाँ 3 देवता हैं, एक के हाथ में त्रिशूल है, ध्यान देना। हमारे यहाँ एक के हाथ में त्रिशूल है और एक के हाथ में चक्र है, लेकिन ध्यान देना, हमारे शंकर जी के ही हाथ में त्रिशूल के साथ साथ डमरू भी है, धनुष भी है। लेकिन ना तो राम जी ने डमरू को तोड़ा, ना तो त्रिशूल को तोड़ा, राम जी ने धनुष को तोड़ा। इस नाते तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। 29 कारण है। राम जी ने क्या तोड़ा, धनुष को तोड़ा। और आगे बढ़ के जाइए, बाबा जी लिखते हैं, जैसे धनुष तोड़ा तो करी सरोज जयमाल सुहाई, और विश्व विजय शोभा जय बाई। आज विश्व विजय हो रहा है। सीता जी राम जी का वर्ण कर रही हैं, क्योंकि भक्ति ने भगवान का वर्ण किया। तो बोलिए विश्व का विजय हुआ कि नहीं हुआ, ईमानदारी से बोलिए। क्योंकि विश्व का मालिक कौन है, विश्व का मालिक कौन, राम जी। तो विश्व के मालिक राम जी हैं और उनको सीता जी ने आज माला पहनाई। इस नाते विश्व विजय। अच्छा, इतनी माताएं बैठी, जरा ईमानदारी से बताइएगा कि भगवान श्री राम जी ने धनुष तोड़ा तो सीता जी ने राम जी से विवाह क्यों कर लिया? अच्छा सही से बताइए, राम जी सुंदर हैं कि सांवले? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत, राम रो मनुजाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर। राम जी सांवले हैं। अच्छा, आज की जब बेटियां दूल्हा देखने जाती हैं, ईमानदारी से बताइए, आज की बेटियां जब दूल्हा देखने जाती हैं तो दूल्हा सांवला देखती कि गोरा? ईमानदारी से बोलो, हैं? आज की बेटियों को गोरा दूल्हा चाहिए। सीता जी को मिला सांवला, लेकिन सीता जी ने फिर विवाह क्यों कर लिया? बताओ क्यों? सिया मांग रही, सिया मांग रही, सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को सिया मांग रही, सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। और ससुर चक्रवर्ती सिया मांगे, ससुर चक्रवर्ती सिया मांगे, कौशल्या सरिस सास सिया मांगे, कौशल्या सरिस सास सिया मांगे, ससुर चक्रवर्ती महाराज
सरजू नहाने को, ससुर चक्रवर्ती महाराज सरजू नहाने को, सिया मांग रही अवैध कुरान सरजू नहाने को, सिया हरि बोल। देवर भरत लखन रिपुसोदन, देवर भरत। अब आप पूछेंगे सीता जी लक्ष्मण जैसा देवर क्यों मानती? आज की जो भाभियां हैं उनसे आज का लक्ष्मण मजाक करता है, और ऐसा मजाक करता है कि भाभी धरती फट जाए और बेचारी समा जाए। बोलो हाँ, ऐसा अभद्र मजाक, एकदम सारहीन मजाक। लगता है कि भाभी नहीं है? ऐसे भाव से लोग मजाक करते हैं। बोले ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? और जिस दिन कोई बेटा देवर अपनी भाभी से मजाक करता है, उसी दिन भाभी को अपने देवर के प्रति प्रेम कम हो जाता है। वो समझ जाती है कि ये तो मेरा बेटा नहीं है। और जब कोई बेटा की तरह अपने भाभी को प्रेम करता है ना, तो भाभी माँ बन जाती है। और वो माँ कभी अपने बेटे को, अपने देवर को किसी भी प्रकार की कोई महसूस होने नहीं दिया करती है। ये भाभी माँ, इसी नाते भाभी तो सीता कहती है, देवर भरत लखन रिपुसोदन, देवर भरत स्वामी राम रघुराज सरजू नहाने को, स्वामी राम रघुराज सरजू नहाने को, सिया मांग रही अवैध कुरान सरजू नहाने को, सिया मांग रही अवैध कुरान सरजू नहाने। हरि बोल। सरिस भगत सिया मांगे, हनुमान सरिस भगत सिया मांगे, और सेवक साधु समाज सरजू नहाने को, सेवक साधु समाज सरजू नहाने को, सिया मांग रही अवैध कुरान सरजू नहाने को, सिया मांग रही अवैध कुरान सरजू नहाने को, सिया मांग रही अवैध कुरान सरजू नहाने को। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे महात्मा जी आपके बीच में जाएंगे, जिनको भगवान के चरणों में जो दान करना होगा आप लोग दान करते रहेंगे। इसके बाद आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, तब घर को जाएंगे। जैसे इतने समय आप लोग बैठे, थोड़ी देर और आप लोग बैठे रहेंगे, अभी खड़े कोई ना हो, आरती करेंगे तब खड़े होंगे। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दई रे पन में, राम सिया भेज दई रे पन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दई रे पन में।
राम सिया भेज दैरे बनी। जिनको जो दान करना हो वो आपके व्यासगति पे कर सकते हैं। धन्यवाद। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरे बनी। राम सिया भेज दैरे बनी। निवेदन करूंगा कि सीताराम भगवान के कल के कथा में आप लोगों को राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, प्यारे हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक राजत जोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, मैं प्रभु तेरी शरण में आऊं, मैं प्रभु तेरी शरण में आऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, मैं प्रभु तेरी शरण में आऊं, मैं प्रभु तेरी शरण में आऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, 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 हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बोले श्री सीताराम भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री मोहकम दास बाबा की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम पार्वती पते हर 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 महादेव। जो लोग आज कथा यहाँ नहीं सुन पाए हैं